हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था और कहा था कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। आज देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कंपेयर करना है रेशियोज को इस फॉर्म में और हमें बताना है फाइंड करके जो ये पेयर है लीनियर इक्वेशन के वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे या फिर पैरेलल है या फिर को इंसिडेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। अब हम A1 A2 के हिसाब से, B1 B2 के हिसाब से, C1 C2 के हिसाब से डिजिट्स को लिख लेंगे। A1 क्या है हमारा 5 है ना। A2 क्या है हमारा 7। B1 क्या है हमारा -4। B2 क्या है हमारा 6। C1 क्या है हमारा 8। C2 क्या है हमारा -9। राइट, अब देखिए, अब हमें कंपेयर कैसे करना है। पहले देखो A1 अपॉन A2, देखो A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा 5 अपॉन 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ये फर्स्ट। अब B1 अपॉन B2 देखो, B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा हमारा -4 अपॉन 6, काटेंगे तो क्या आएगा -2 अपॉन 3। ये हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। राइट, अब C1 अपॉन C2, अब ये क्या आ जाएगा C1 अपॉन C2, देखिए C1 8, C2 -9, 8 अपॉन -9। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। अच्छा, एक एक बात ध्यान रखने वाली है इसमें, इसको जरा जरूर इम्पोर्टेंट नोट करके नोट कर लीजिएगा। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कैसे होता है, इसमें पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में कि हमें बताना है इसमें से कि कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पे, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंट है। तो इंटरसेक्ट का फॉर्मूला क्या है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है, जिसमें A अपॉन A2 इक्वल हो B अपॉन B2 के, इक्वल हो C अपॉन C2 के। मीन्स जिसमें सारे तीनों के तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कोइंसिडेंट। सिंपल, अगर तीनों वैल्यू आ जाए तो उसको कोइंसिडेंट लिख दीजिए। अब थर्ड, थर्ड क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल होते हैं B1 अपॉन B2 के, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के। मीन्स A1 और A2 और B1 और B2 इक्वल होंगे और C1 C2 क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग कि इसलिए हमारा जो ये क्वेश्चन बना हुआ है वो ये कौन सा है। अब देखिए, हमने 3 पेयर निकाले हैं, है ना। अब देखिए, अब क्या तीनों सेम है, 5 अपॉन 7 -2 अपॉन 3
8/-9। क्या तीनों सेम है? ये तीनों नहीं ना, तो नॉट इक्वल। तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है आपका? ये वाला, राइट, जिसमें कोई भी इक्वल ना हो, वो कौन सा हो जाएगा? इंटरसेक्ट। मीन्स ये क्या है आपका? इंटरसेक्ट। एक लाइन लिख देंगे, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन intersect at a point। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है। स्टार्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। देखिए, बी पार्ट में क्या है? क्वेश्चन लिखते हैं, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, अब देखिए सेम सेम प्रोसेस लगाना है। पहले कंपेयर कर लेंगे। A1 क्या है? 9 है। B1 क्या है? 3 है। C1 क्या है हमारा? 12 है। अब A2 क्या है? 18, B2 6, C2 24, राइट। अब क्या करना है? इसको कंपेयर कर दीजिए, सिंपली कंपेयर कर दीजिए। A1/A2 कितना होगा? 9/18, राइट, यही होगा ना, 9/18। कट कर दो, 9 1 9, 9 2 18। अब क्या है? B1/B2 कितना होगा? 3/6। कट कर दो, 1/2। C1/C2 कितना होगा? 12/24। कट कर दो, 1/2। अब देखो यहाँ पर तीनों तीनों के तीनों 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, राइट। तो अब जब जब तीनों के तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सा बनता है? देखो, जब तीनों के तीनों इक्वल होंगे तो कौन सा बनेगा? कोइंसिडेंट बनेगा, राइट। तो लिखिए, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। So the given pair of linear equation coincident at a point, राइट, ऐसे ही लिखेंगे, कोइंसिडेंट एट अ पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। देखिए, मैं एक बार शुरू से बता देती हूँ, सिंपली कुछ नहीं करना। सबसे फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? सबसे फर्स्ट आपको उसको कंपेयर कर लेना है। सबसे पहले ये लिख लेना है कि A1 कौन सा है, A2 क्या है, B1 B2 C1 C2 उसको लिख लेना है। देन आपको उसको A1 A2 को कंपेयर करना है, B1 B2 को कंपेयर करना है, C1 C2 को कंपेयर करना है। उसके बाद फिर आपको ये चेक करना है कि अगर कौन से कैटेगरी में आ रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है। अगर तीनों अनइक्वल है तो वो इंटरसेक्ट होगा, तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट होगा। अगर ए बी इक्वल है और सी डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट ऐसे ही करते हैं, नेक्स्ट भी करेंगे ऐसे ही। थर्ड पॉइंट इज 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब देखिए जरा, A1 क्या है? 6 है। B1 क्या है? -3 है। C1 क्या है? 10 है। A2 क्या है? 2 है। B2 -1, C2 9, राइट। कंपेयर करिए इनको,
A1/A2 कितना आ जाएगा, 6/2 मीन्स 3 आ जाएगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है नीचे। अब B1/B2 को आप कंपेयर करिए, -3/-1, माइनस माइनस कट, इसका भी 3 आ जाएगा। अब C1/C2 को कैलकुलेट करिए, 10/9, ये किसी से भी नहीं कटेगा, मीन्स ये कौन से कैटेगरी में है, ये कौन सी कैटेगरी में हो जाएगा। हमारे फर्स्ट दो जो थे, देखिए हमारे फर्स्ट दो जो हैं वो 3 आया, मतलब ए और बी हमें सेम मिला है और सी डिफरेंट मिला है, राइट। तो जब ए और बी मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, नॉट इक्वल हो C1/C2 के, तो वो क्या हो जाता है, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशन पैरेलल एट अ पॉइंट। आ रहा है समझ में। चलिए ऐसे ही करेंगे अगला क्वेश्चन भी, फोर्थ। सॉरी, ये तो 3 ही क्वेश्चन है इसमें। चलिए, हमने हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ऐसे। तो अब बढ़ते हैं, थर्ड की तरफ चलेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। सिंपल है, हमें ये देखना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा अनकंसिस्टेंट है, मतलब इनकंसिस्टेंट है। देखिए एक छोटी सी चीज है, मैं कोई नहीं, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। एक ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, सपोज ये आपका कोई ग्राफ है। अगर आपके ग्राफ पे कोई सोल्यूशन इस तरह से जा रहा है, मान लीजिए ऐसे आया कोई सोल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद वो सोल्यूशन आपका सपोज ऐसे आ रहा है, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग है। तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो कौन सा होगा, कंसिस्टेंट पॉइंट होगा ऑलवेज। ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा वो, कंसिस्टेंट पॉइंट होगा ऑलवेज। ये समझ में आ गया। कोई भी पॉइंट अगर इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अब ऐसे ही मान लो कोई लाइन पैरेलल पैरेलल, आप सभी को पता है, कोई लाइन ऐसे जा रही है कोई सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन ऐसे जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के पैरेलल हो गए, राइट। तो फिर ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हमेशा इनकंसिस्टेंट होते हैं, जो भी पैरेलल होता है वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और जो मतलब तीनों इक्वल कैसे होंगे, जैसे मान लो समझो आपकी ये एक लाइन है, ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, इंटरसेक्ट करने के लिए उसके ऊपर ही एक और सोल्यूशन बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसका सोल्यूशन इक्वल होगा तभी, राइट। तो जब सोल्यूशन इक्वल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा ऑलवेज। कंसिस्टेंट कौन से होंगे, जब इंटरसेक्ट करेगा, है ना, और जब यूनिक सोल्यूशंस आएंगे तब क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर पैरेलल होगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इस बेसिस पर क्वेश्चंस करते हैं हम मार्क्स भी। स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब देखिए कैसे करना है, ये इजी है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लीजिए, a1 a2 जैसे पहले कर रहे थे, 3 b2 b1 2 c1 5, ऐसे ही a2 2 b2 -3 c2 7। ठीक है, अब क्या करिए, सेम कर दीजिए, a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3, c1/c2 क्या आ जाएगा 5/7। क्या ये तीनों के सोल्यूशन सेम है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या बताया अभी, जब भी इंटरसेक्ट होंगे एक दूसरे से या फिर तीनों, देखो एक मिनट, देखिए ऐसे समझिए सिंपल वे में। मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरसेक्ट कब होते हैं। मैंने बताया अभी कि इंटरसेक्ट होता है तो कंसिस्टेंट वाली लाइन में आ जाता है, कंसिस्टेंट के पेयर में आ जाता है, राइट। तो इंटरसेक्ट कब होगा, मैंने यहाँ पे बताया था, जब तीनों अनइक्वल होंगे तब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन आया है, तीनों अनइक्वल, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, राइट। अब चलिए आप देखिए, सेम ऐसे ही होगा थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन है, देखिए 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 8, सॉरी 9। सेम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर कर दो, a1/a2 कितना आएगा 2, a1 ये है, a2 ये, 2/4 काटो 1/2, b1/b2 कितना आएगा -3 में -6, माइनस कट 1/2, c1/c2 8/9। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। मीन्स हमारा क्या आया, a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। अब ये सोल्यूशन देखिए किस में बनता है, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग, ये रहा, पैरेलल में बनता है ये फॉर्मूला, पैरेलल में ही बनता है ना, कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो पैरेलल मैंने क्या बताया था, पैरेलल क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं पैरेलल, इनकंसिस्टेंट। लिखिए, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, राइट। हो गया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं। थर्ड करते हैं, चलिए 3/2 5/3 y = 7, 9x - 10y = 14। फ्रैक्शन देके कंफ्यूज नहीं होगा, सेम प्रोसेस है। a1/a2 कितना हो जाएगा 3/2/9, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3/2
डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर आके ये। ओके, अब करिए। सॉरी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में ऐसे होगा। यहाँ पर है ना 1, पलट जाता है ना ऊपर जाके, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे। काटो, 3 1 3, 3 2 3 3 9, तो कितना आ जाएगा 1/6, राइट। अब B1/B2 देखते हैं। B1/B2 कितना होगा, 5/3 में -10। सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ पर ये ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10, 5 1 5, 5 2 10, 1/-6 आएगा। ठीक है। अब C1/C2, C1/C2 का क्या प्रोसेस है, 7, C1/C2, C1 क्या है 7 है, और C2 क्या है 14 है। काटो 1/2, यही आएगा। अब क्या है कि A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है। तो इस मामले में क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है। तो मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्ट हमेशा कंसिस्टेंट होता है। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हो गया थर्ड पार्ट भी। अब मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन तक कराया है। अब आपका होमवर्क है कि आप ये 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है। बिकॉज अगर मैं सारा ही खुद ही करा दूंगी तो आपको ट्राई करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए आप पहले ये 2 क्वेश्चंस खुद ट्राई करें, उसके बाद देन मैं आपको बताऊंगी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियोस आएंगी तो फिर उसका नोटिफिकेशन आपको ऊपर ही मिल जाए। ठीक है। ओके।